अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं रफ़ा और खलील बालन के पास मौजूद होते हैं। इसी लम्हे सराय वाला लैला के साथ वहाँ पर आता है और लैला कहती है, अमीर सलाहुद्दीन कहाँ हैं? ये सुनते ही एक तरफ से सलाहुद्दीन अयूबी सामने आ जाते हैं और कहते हैं, लैला तुम यहाँ। दूसरी जानिब चात लियोनसा और गुलजार के पास बैठा सेब खा रहा होता है। इसी वक्त उसका कमांडर आकर चात लियोन से कहता है, जैसा कि आपने हुक्म दिया था, मैंने तमाम तीरंदाज़ खड़े कर दिए हैं। तो चात लियोन हंसते हुए कहता है, खूब, बहुत खूब। जब तक हमारा मेहमान नहीं आ जाता तब तक हम अच्छा वक्त गुजारते हैं। क्या कहती हो सा? मिसाल के तौर पर तुम्हारी खूबसूरत आवाज़ को हम भी सुने। मगर कहती है, हरगिज़ नहीं। ये सुनते ही चात लियोन गुलजार को दबोचकर उसकी गर्दन पर खंजर रख देता है और कहता है, शायद एक गाने के लिए एक मासूम औरत को मरने की इजाज़त नहीं दोगी सा? के इनकार पर वो गुलजार के गले पर दबाव बढ़ाता है तो सा कहती है, ऐसा मत करो, मैंने कहा था ऐसा मत करो। तो चात लियोन कहता है, अगर तुम थोड़ी और जिद करोगी। मगर कहती है, ठीक है, मैं गाऊंगी। उधर सलाहुद्दीन अयूबी अपने घोड़े पर सवार तन्हा आगे बढ़ रहे होते हैं। लैला की आवाज़ गूंजती है, वो आदमी शैतान से भी बदतर है, उसकी दाढ़ी आग के रंग की है, मेरी बहन और मेरी माँ के साथ वो कुछ बुरा न कर दे। जल्दी पहुँचें। यह आवाज़ सुनते ही सलाहुद्दीन अयूबी अपने घोड़े की रफ्तार और बढ़ा देते हैं। उधर चात लियोनसा से कहता है, ये मेरी आखिरी तंबीह है। इसके बाद ये खामोश हो जाएगी। इस कमरे से सुनाई देने वाली पहली आवाज़ या तो तुम्हारी होगी या फिर वो आवाज़ जो तुम्हारी दोस्त की मौत के वक्त की होगी। बहते आंसुओं के साथ गाना शुरू कर देती है। उधर सलाहुद्दीन अयूबी लगातार काहिरा की जानिब रवां दवा होते हैं और सा की आवाज़ गूंजती रहती है। ज़्यादा गहराई से गाने के बाद कहती है, अब छोड़ो, मैंने सुना दिया है। तो चात लियोन कहता है, तुमने कितना शानदार गाया, यकीनन मैं इसे छोड़ दूंगा। ये कहते ही चात लियोन गुलजार का गला काट डालता है। ये देखकर चीख उठती है, गुलजार बेजान होकर ज़मीन पर गिर जाती है। फिर चात लियोन कहता है, मैंने अपना वादा पूरा किया, मेरे हाथ में आने वाला कोई मुसलमान बच नहीं पाएगा, मैंने खुदावंद से कसम खाई है। तो गुस्से से कहती है, अपने मुंह से खुदावंद का नाम मत लो। उधर सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र के करीब पहुंच रहे होते हैं। सा गुलजार के पास बैठी रो रही होती है जबकि चात लियोन और उसका कमांडर अपने मज़े में होते हैं। कमांडर का खंजर निकालकर चात पर हमला करती है मगर वो उसका हाथ पकड़कर धकेल देता है और कहता है, शुक्र करो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, वरना ऐसा बदला लेता कि यहाँ पड़ी औरत भी बोल उठती। फिर वो कमांडर से कहता है, बांध दो इसे। उधर सियाह चोगा पहने एक शख्स घोड़ा दौड़ाता जा रहा होता है। दूसरी जानिब कुद्स में अमल की फ़ौज तैयार खड़ी होती है। सबीला बुलंदी पर खड़ी गुस्से से लादगाई को देख रही होती है। इसी वक्त जंगी लिबास में मलबूस बादशाह अमलीक बाहर आता है और घोड़े पर सवार होकर अपने सिपाहियों से कहता है, खुदावंद की बादशाहत के मुजाहिद सिपाहियों, हमारी ज़मीन, हमारी साख। ये वक्त उन लोगों के खिलाफ लड़ने का है जो हमारी सरजमीन पर नज़रें जमाए हुए हैं। हमारी मुकद्दस किताब कहती है कि जो मेरी खिदमत करना चाहता है, मेरे पीछे आए। मैं तुम्हें खुदावंद के रास्ते की जानिब दावत दे रहा हूँ। फतह उनकी है जो उसके रास्ते से नहीं हटते। ये सुनकर तमाम सिपाही तलवारें लहराते हैं और नारे बुलंद करते हैं, बादशाह अमलीक जिंदाबाद। दूसरी तरफ रुकी शीरक से कहता है, अमीर शीरक, जब हम मिस्र लेंगे तो मिस्र के तख्त पर कौन बैठेगा? शीरक कहता है, जिसे सुल्तान नूरुद्दीन हुक्म देंगे। रुकी कहता है, देखते हैं सुल्तान अपने खानदान को छोड़कर अयूबियों को नवाजते हैं या नहीं। इसी दौरान सियाह लिबास पहने घुड़सवार अबूताब के साथ काहिरा में दाखिल होता है और उसकी रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि छतों पर मौजूद तीरंदाज भी उसका निशाना नहीं ले पाते। सलीबी सिपाही कोशिश करते हैं मगर वो आगे ही बढ़ता चला जाता है। कमरे में चात लियोनसा से कहता है, खूबसूरत लड़की, मुझे इंतज़ार पसंद नहीं। हैरत है कि तुम्हारा ये शहजादा या वो तुमसे इतना प्यार नहीं करता जितना हम सोच रहे हैं। सा उसके चेहरे पर थूक देती है। चात हंसते हुए कहता है, तुमने अपने जीने के इम्कानात ख़त्म कर दिए हैं। दुआ करो तुम्हारा आशिक जल्दी आ जाए, वरना तुम मेरी मिन्नतें करोगी कि तुम्हें इस लाश के पास भेज दूँ। इसी वक्त एक सिपाही आकर कहता है, जनाब, कोई घुड़सवार करीब आ रहा है। ये सुनते ही चात बाहर निकलता है। वो घुड़सवार रुक जाता है मगर वो सलाहुद्दीन नहीं बल्कि बालन होता है। ये देखकर चात चौंक जाता है और कहता है, बालन, तुम? जबकि सलाहुद्दीन अयूबी अपने साथियों के साथ एक बुलंद इमारत की खिड़की से ये मंजर देख रहे होते हैं और उन्हें वो लम्हा याद आता है जब लैला ने कहा था, अमीर सलाहुद्दीन, आपको उन्हें बचाना है। मगर काजी फाजिल ने रोक दिया था कि ये जाल है, वहाँ न जाओ, तुम्हें और सा को मार डालेंगे। मिस्र की तकदीर तुम पर मुनहसर है, अल्लाह का वास्ता है न जाओ। सलाहुद्दीन सोच में पड़ गए थे और काफ़ी गौर के बाद बालन से कहा था, तुम जाओगे बालन। अब चात लियोन बालन से कहता है, तुम एक मासूम औरत के पीछे छुप रहे हो, इस औरत को फ़ौरन रिहा करो।
चात कहता है, यानी तुम चाहते हो मैं को छोड़ दूं? हाँ, और तुम उसे लेने आए हो। ठीक है, ले जाओ। आगे बढ़ो बालन। जैसे ही बालन आगे बढ़ता है, चात उसकी गर्दन पर तलवार तान लेता है। ये देखकर सलाहुद्दीन कहते हैं, ये पागल आदमी क्या कर रहा है? अफा, तुम बालन को बचाओ, मैं को लेने जाऊंगा, खलील तुम मेरे साथ आओ। ये सुनते ही सब अपने अपने रास्ते पर बढ़ते हैं। नीचे चात लियोन बालन से कहता है, तुम कब्र में जाओ और मैं अमलीक जाऊंगा। ये सुनकर बालन को गुस्सा आता है। चात मजीद कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे उस भाई के पास भेजूंगा जिसे तुम बहुत चाहते हो। बालन, तुम भी मुसलमानों से मोहब्बत करने वाले गद्दार हो। तो बालन कहता है, शायद अलविदा कहने वाला तुम हो। ये कहते ही बाहर से तीर लगते हैं और बालन चात को धकेल देता है। अगले लम्हे एथस अपने साथियों के साथ धावा बोल देता है। बालन भी सलीबी सिपाहियों को काटना शुरू कर देता है। इदरीस, एथस अलमारूफ बजूक और इब्राहिम सब जमकर लड़ते हैं। कोई तीर से, कोई तलवार से दुश्मन को गिराता है। सलीबी सिपाही मुसलसल करते जाते हैं। बालन एक साथ कईयों को काट डालता है। तो नाज़रीन, इसके साथ एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी से मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।